Hello children, welcome back to my channel. In our previous video, we have done logical reasoning and mathematical reasoning. Today we will continue with everyday mathematics. So let's start with question number 21. Rachit takes 1/4 of an hour to draw a picture. How much time will he take to make 9 such pictures? रचित एक पिक्चर को बनाने में 1/4 आवर का टाइम लेता है. 1/4 आवर का मतलब 15 मिनट्स. ओके, तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू मेक 9 सच पिक्चर्स. तो 9 पिक्चर्स बनाने के लिए वो कितना टाइम लेगा. 1/4 आवर इज इक्वल टू 60 minutes divided by 4 is equal to 15 minutes. ओके, नाउ एक पिक्चर को बनाने में वो टाइम ले रहा है 9 मिनट्स का. 1 पिक्चर 9 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स. सो 9 पिक्चर्स बनाने के लिए वो कितना टाइम लेगा. 15 इंटू 9 इज इक्वल टू 135 minutes. So option B is the answer. ठीक, जो 1/4 एन आर दिया है उसको पहले हमने मिनट्स में चेंज कर लिया. उससे हमें पता चल गया कि उसको एक पिक्चर बनाने में कितना टाइम लगा है. एक पिक्चर के लिए 15 मिनट्स लगे हैं, तो 9 पिक्चर्स को कितना टाइम लगेगा उसके लिए हमने उसे 9 को 15 से मल्टीप्लाई किया. 135 मिनट्स एंड ऑप्शन बी इज द आंसर. Question number 22. Niharika goes on shopping with her friends. She bought clothes worth rupees 6,420, jewelry worth 67,940 and footwears worth 2,870. How much money did she spend in all? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. निहारिका मार्केट गई है और मार्केट से उसने क्लोथ्स, ज्वेलरी और फुटवेयर लिए हैं. टोटल उसने कितना मनी खर्च किया है, इसके लिए जो भी तीनों चीज़ों की कॉस्ट है उसको हम ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹77,230. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. A city has a population of 92,582. Round off the population to the nearest hundreds. नियरेस्ट 100 मीन्स जो 100 की प्लेस पे नंबर है उसको हमें राउंड ऑफ करना है. उसके लिए हम देखते हैं टेंस के डिजिट पे जो नंबर है, अगर वो 5 से ऊपर है तो ये नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा. सो राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर बन जाएगा 92,600. सो लेट्स सी द ऑप्शन. 92,500, 92,600. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. Question number 24. 8 packets of juice of 250 ml each are poured into a jug. जूस के 8 पैकेट्स जो कि 250 मिलीलीटर ईच, यानी एक पैकेट 250 मिलीलीटर का था. इस तरह के 8 पैकेट्स को एक जग में डाला गया. हाउ मच जूस इज़ लेफ्ट इन द जग. जग में कितना जूस बचा इफ़ 800 मिलीलीटर ऑफ जूस हैज़ बीन कंज्यूम्ड. अगर उसमें से 800 मिलीलीटर जूस यूज़ हो गया है तो. ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि एक जग में 8 पैकेट्स जूस के पोर किए गए और एक पैकेट 250 ml का था. अगर पूरे जग में से 800 ml जूस यूज़ कर लिया गया तो उसमें कितना जूस बाकी बचा. तो इसके लिए पहले तो हमें देखना होगा कि 8 पैकेट्स जूस के मिलाकर कितना हुआ. So 250 multiplied by 8 is equal to 2000 ml. ठीक, 2000 ml में से 800 ml यूज़ हो गया. 2000 ml में से 800 ml यूज़ हुआ तो बचा 1200 ml. 1200 ml का मतलब 1 लीटर 200 मिलीलीटर. सो 1 लीटर 200 मिलीलीटर. Option D is the answer. Now question number 25.
सेजल हैज़ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। सेजल के पास एक फील्ड है जिसका शेप रेक्टेंगुलर है। द लेंथ ऑफ द फील्ड इज थ्राइस द ब्रेड। जो लेंथ है वो ब्रेड की थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है। द ब्रेड इज 40 मीटर। हाउ मच वायर इज यूज टू फेंस द फील्ड। इसका मतलब पहले हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होगी। तो ब्रेड है 40 मीटर और लेंथ हमें बताया है ब्रेड की 3 थ्राइस है, यानी 3 टाइम्स है। तो लेंथ इज इक्वल टू 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 120 मीटर। ओके, नाउ इसके चारों तरफ हमें वायर लगाना है। इट मीन्स हमें उस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए 2 इंटू L प्लस B, सो 2 इंटू 120 प्लस 40, 2 इंटू 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160 इज इक्वल टू 320 मीटर। तो कितना वायर हमें चाहिए? 320 मीटर वायर चाहिए इस पूरे फील्ड की फेंस के लिए। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। Now question number 26. Miku kept birds in cages with 8 birds in each cage. मीकू ने कुछ बर्ड्स को केज में रखा है और उसने हर केज में 8 बर्ड्स को रखा है। इफ़ शी हैज़ 14,048 बर्ड्स, अगर उसके पास 14,048 बर्ड्स हैं, तो हाउ मैनी केजेस डज शी नीड। तो उसे कितने केजेस की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी बर्ड्स हैं, एक केज में उसने 8 बर्ड्स को रखा है, तो उसको कितने केजेस की ज़रूरत होगी। इसके लिए 14048 को डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 1756। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27. A company donated rupees 20,875 in 2019, rupees 45,820 in 2020, and 46,815 in 2021. एक कंपनी ने इतना मनी डोनेट किया है 2019 में, इतना मनी डोनेट किया है 2020 में और इतना मनी डोनेट किया है 2021 में। क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर द कंपनी डोनेटेड द लीस्ट अमाउंट। लीस्ट मीन सबसे कम, कि किस ईयर में कंपनी ने सबसे कम अमाउंट डोनेट किया है। तो हमें देखना होगा ये जो अमाउंट है, ये जो नंबर दिया है अमाउंट का, ये किस मंथ में सबसे कम है। तो एकदम देखने से ही हमें पता चल रहा है 46,000, 45,000, 20,000। सो जो कंपनी ने 2019 में सबसे कम डोनेट किया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28. Sonika went to her friend's house at 1:15 p.m. Her father told her to be back home in 1 hour 45 minutes. At what time does Sonika needs to be home? सोनिका अपने फ्रेंड के यहाँ जाती है 1:15 p.m. पर। उसके पापा ने उसे कहा है कि 1 hour 45 minutes में उसे घर वापस आना है। तो एट व्हाट टाइम डज सोनिका नीड्स टू बी होम। तो सोनिका को कितने बजे घर पर वापस होना होगा। तो 1:15 में हम 1 hour 45 minutes को ऐड करेंगे कि 1:15 के 1 hour 45 minutes के बाद क्या टाइम होगा। सो 1 hour 15 minutes में 1 hour को पहले ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 hour 15 minutes। नाउ 2 hour 15 minutes में 45 minutes को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 hour 60 minutes। बट 60 minutes मीन्स 1 hour, तो 2 hour प्लस 1 hour इज इक्वल टू 3। सो 3 PM पे उसे अपने घर आना होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. Javed had 21 comics. He got 2 more from his aunt, 12 more on his birthday, and bought 3 more with his pocket money. How many comics does he have now? जावेद के पास 21 कॉमिक्स थी।
ही गॉट 2 मोर फ्रॉम हिज आंट, उसकी आंट ने 2 और उसको दे दी। 12 मोर ऑन हिज बर्थडे, 12 कॉमिक्स उसको उसके बर्थडे पर मिली। एंड बॉट 3 मोर विद हिज पॉकेट मनी, और 3 कॉमिक्स वो अपनी पॉकेट मनी से लेकर आया। सो हाउ मैनी कॉमिक्स डज ही हैव नाउ, तो अब उसके पास कितनी कॉमिक्स हैं। तो क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। तो ये 3 नंबर्स तो हमें डिजिट्स में दिए हैं, बट एक नंबर यहाँ हमें स्पेलिंग में दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ के देखना है आपको कि नंबर के साथ साथ स्पेलिंग में या वर्ड्स में भी कोई नंबर लिखा हो सकता है। ओके, सो ऐड करते हैं 21 + 2 + 12 + 3 इज इक्वल टू 21 + 2 23 एंड 12 + 3 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 38. So option A is the answer. Now question number 30. Parking space in theatre P is for 79,407 cars, while the same in theatre Q is for 58,868 cars. How many more cars can be parked in theatre P than in theatre Q? थिएटर पी में इतनी कार्स को पार्क करने की जगह है, थिएटर क्यू में इतनी कार्स को पार्क करने की जगह है। तो ये तो हमें देखने से पता चल रहा है कि थिएटर पी की जो पार्किंग स्पेस है उसमें ज़्यादा कार्स पार्क की जा सकती हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि थिएटर पी में थिएटर क्यू से कितनी ज़्यादा कार्स पार्क कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 20539। क्या है, ठीक है, 79,407 में से माइनस करेंगे 58,868, आंसर आएगा 20539. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. जो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको हमें बताना है. अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. येस, इट इज़ करेक्ट. 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सम ऑफ 6th multiple of 8 and 9th multiple of 7 is 111. 6th multiple of 8 means 48 plus 9th multiple of 7 is 63. ऐड करेंगे तो क्या आएगा 111. So it is also correct. The difference of 2 prime number is always even. कि अगर हम 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस निकालें तो वो हमेशा इवन होता है. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. एग्जाम्पल 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 1. तो ये हमेशा इवन नहीं होता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Incorrect option. Now question number 32. The following bar graph shows the number of subscribers a newspaper got every year. ये बार ग्राफ शो कर रहा है कि एक न्यूज़पेपर को हर साल कितने सब्सक्राइबर्स मिलते हैं. इधर ईयर्स लिखे हैं और इधर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स. ठीक है, क्वेश्चन इसमें दिया है नेक्स्ट पेज पर. इन विच ईयर न्यूज़पेपर गॉट मैक्सिमम सब्सक्राइबर. तो इसको अगर हम उसमें देखेंगे पीछे पैराग्राफ में तो वो है 2016. ओके, एंड सेकेंड पार्ट इज हाउ मेनी लेस न्यूज़पेपर्स वर सब्सक्राइब्ड इन 2012 देन 2014 एंड 2015 टुगेदर. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, उसको तो पैराग्राफ देख के हमने देख लिया कि कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे. सेकंड क्वेश्चन है 2012 में कितने कम सब्सक्राइबर थे 2014 और 15 से. तो पहले हम 14 और 15 के सब्सक्राइबर्स के नंबर्स को ऐड करेंगे. उसमें से जो 2012 में सब्सक्राइबर्स हैं उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो 2014 में थे 350 सब्सक्राइबर्स,
2015 में थे 250 सब्सक्राइबर्स, ऐड करेंगे तो हो गए 600 सब्सक्राइबर्स। ओके, अब इसमें से हम 2000, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, 2014, 2015 एंड 600 आ गया। 600 में से 2012 के जो सब्सक्राइबर्स थे उसको हम माइनस करेंगे 250, आंसर आएगा 350। तो हमारा एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। अब ये दोनों आंसर जिस ऑप्शन में होंगे वही करेक्ट ऑप्शन होगा, 2016 के साथ 350। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। यहाँ भी 2016 है बट इसके साथ 300 है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 2016 के साथ 350 ये ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अरेंज द गिवन शेप्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पैरीमीटर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो तीनों फिगर दी हैं इनके पैरीमीटर्स के अकॉर्डिंग इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम तीनों का पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। इसका पैरीमीटर कितना होगा, 10 10 7 7, सो 2 इंटू 10 प्लस 7, 2 इंटू 17 इज इक्वल टू 34। इसका पैरीमीटर कितना होगा, 5 प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 24। इसका पैरामीटर कितना होगा, 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 14, 14 एंड 5 19, 19 एंड 3 22। तो सबसे कम है इसका, फिर इससे ज़्यादा है इसका, उससे ज़्यादा है इसका। तो ऑप्शन क्या बनेगा, पहले थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट, first second third, second one third, one first third second, third second first. So option D is the answer. Question number 34, Mr. Verma and his family are planning to go to their hometown. Mr. Verma और उसकी फैमिली ने प्लानिंग की है उनके होम टाउन जाने की। He has 15,000 with him on his way. तो जब वो घर से निकले हैं तो उनके पास 15,000 रुपीज़ हैं। यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो फाइंड द अमाउंट लेफ्ट विद हिम व्हेन ही रीचेज हिज होम टाउन। अब जो आगे हमें क्लूज दिए हैं उसके बेसिस पे हमें बताना है कि जब वो होम टाउन पहुँचे तो उनके पास कितना मनी बचा। तो जो भी यहाँ पर क्लूज दिए हैं इट मीन्स उन्होंने रास्ते में उतना स्पेंड किया है। तो हम इन सारे अमाउंट्स को जोड़ेंगे और जो अमाउंट उनके पास स्टार्टिंग में था उसमें से हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लूज। ही फिल्स अप पेट्रोल ऑफ 2500, 2500 का उन्होंने पेट्रोल भरवाया। ही एंड हिज फैमिली हैड अ लंच ऑफ ₹4238, 4238 का लंच लिया। Then his children took a camel ride for which he paid 158. उसके बाद उनके बच्चों ने कैमल राइड किया जिसके लिए 158 रुपीज़ उन्हें खर्च करने पड़े। He took sweets of ₹1426. उसके बाद उन्होंने 1426 रुपीज़ की स्वीट्स ली। He gave ₹100 each to 5 children after he reached his hometown. और होम टाउन पहुँचने पर उन्होंने हर बच्चे को 100 रुपीज़ दिए। और कितने बच्चे हैं, 5, तो 5 इंटू 100, 500 रुपीज़ उनके वहाँ खर्च हो गए। ठीक, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 8822। ओके, नाउ उनके पास मनी कितना था, 15,000। तो 15,000 में से माइनस कर देंगे 8,822, तो कितना मनी बचा उनके पास, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6178। तो कितना मनी उनके पास बचा है, 6178 रुपीज़। सो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, कंपेयर एंड फिल द बॉक्सेस यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू।
जो भी ये रोमन नंबर में रोमन डिजिट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू निकाल के हम देखेंगे यहाँ कौन सा साइन लगेगा। तो देखते हैं ये नंबर क्या बनेगा, 148 and this one is 152. So smaller than sign, then 205 and this one is 179. So greater than sign, and this one is 549 and this one is 569. So less than. So we have less than, greater than, less than. अब देखते हैं ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, less than. Yes, option C is the answer. So we have completed previous year paper also, and all the best for your exams. I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होंगी. Thank you. Bye bye.